क्योंकि सन्यासी होने के नाते से योगी जी इस समय पे हैं, उन सन्यासियों का कोई भी योग का कोई तत्व उनके याद नहीं है। वो राजनीति में फंस चुके हैं, वो राजा हो चुके हैं, इसलिए मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। एक चीज़ चल रही है उनकी कि इन सब पार्टियों से कानों में अंधा सरदार, अंधों में काना सरदार होता, बस ये है पार्टी। देखिए, यहाँ पे 1.25 लाख मुसलमान वोटर हैं और 20,000 जाट वोट हैं, 5,000 आपके यादव वोट हैं। लेकिन अखिलेश जी ने रफ़ी सैफ़ी का टिकट करने के बाद काट के स्वामी ओमवेश को करा। 20,000 जिनके वोट हैं जाट समाज के, उनको 1.25 लाख वाले को वो टिकट क्यों नहीं दिया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिए। और बहन जी ने सबसे बड़ी बात यह है, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है, ठीक है। और हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा विकास जो किया वो बीएसपी ने किया। तो चांदपुर में हम कवरेज कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर हमने गाड़ी में तेल डलवाने की गाड़ी रोकी तो यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दिए। तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम समुदाय से लोग हैं और मैं बता दूं, चांदपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कहा जाता है। एक बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोटर यहाँ पे पूरी स्थिति बदलता है। तो सभी का चैनल पर स्वागत है। क्या लग रहा है यहाँ से, क्या माहौल है? अरे बताइए, आपका क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जी उसकी है, अखिलेश की। अखिलेश की सरकार चाहते हैं। तो अखिलेश की सरकार आएगी तो अभी बात ये आ रही कि जो गुंडा राज वगैरह की, हमने कुछ लोगों से बात करी हिंदुओं से, वो कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में गुंडा राज वगैरह ज़्यादा। नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, गुंडा राज था, ठीक है। चलिए, किसकी चाह रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश की आएगी जी। तो ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों आप चाहते हैं कि अखिलेश बनेगी? ना, सही आदमी है, बढ़िया है वे। अच्छा, बढ़िया। लेकिन जो यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, अभी हमने बात करी वो लोगों से, पीछे की साइड में हमने कुछ लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सरकार है, हम जितने हिंदुत्व जो लोग हैं हिंदू, वो चाहता है योगी जी को वोट दें। तो अगर मुसलमान अगर अपने मुस्लिम उसके लिए जाएगा, अखिलेश के पे दबा ये लगता है कि अखिलेश जो है मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता है, सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करता। तो वो जो योगी जी कह रहा है 80-20 वाली कहानी, कहीं वो तो नहीं दिख रही यहाँ पर? ना ना, वो नहीं है। अखिलेश की बनेगी सरकार। अच्छा बाबा, आपने सारी सरकारों को आपने देखा होगा, अगर चाहे 7 से 12 की बसपा की सरकार रही हो और 12 से 17 अखिलेश की रही हो या 17 से लेकर 22 की सरकार, तो अभी तक आपको क्या लग रहा है? हमें तो अखिलेश की अच्छी लग रही है। तो हम बात करें जैसे रोजगार वगैरह से रिलेटेड, यहाँ के क्या क्या मेन मुद्दे हैं? वह यही मुद्दे, मजदूरी पार्टी जरा परेशान है और तो सब ठीक सही है। मजदूरी वगैरह, रोजगार वगैरह नहीं, रोजगार वगैरह परेशान है और क्या। और सुरक्षा वगैरह कह रहे हैं कि आज की डेट में रात में भी महिलाएं निकल सकती है, किसी भी टाइम निकल सकती है, क्या पॉसिबल है इतना? हाँ, वो तो ठीक है। तो निकल जाती है रात में, कितनी भी रात में महिला? हाँ, निकल जाए। अच्छा, कोई परेशानी ना आए। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? अखिलेश। नहीं, अखिलेश तो रहेंगे, वोट डालने जाए किस मुद्दे के आधार पर डालें? सही करो। हैं? सपा में। नहीं, सपा में तो डाल रहे, मैं मना नहीं कर रहा। मैं कह रहा जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो हमारा होता है, मुद्दे होते हैं कि रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई, सुरक्षा हो गई, उसमें आप क्या चीज़ देखते हैं? रोजगार देखते हैं। रोजगार वगैरह। और आप? रोजगार। अच्छा, आप ही यही। भैया आपसे बात करूँगा। जी भैया, बताइए। किसका है? भाई, हम जो वोट देंगे वो बीएसपी को देंगे यहाँ पे। बीएसपी। जी, डॉक्टर शकील हाशमी हैं, कैंडिडेट हैं बीएसपी के, उनको हम वोट करेंगे। अच्छा, बीएसपी को वोट जी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनसे बातचीत करी, सारे अखिलेश यादव जी के साथ जा रहे हैं उसमें। देखिए, यहाँ पे 1.25 लाख मुसलमान वोटर हैं और 20,000 जाट वोट हैं, 5,000 आपके यादव वोट हैं। लेकिन अखिलेश जी ने रफ़ी सैफ़ी का टिकट करने के बाद काट के स्वामी ओमवेश को करा। 20,000 जिनके वोट हैं जाट समाज के, उनको 1.25 लाख वाले को वो टिकट क्यों नहीं दिया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिए। और बहन जी ने सबसे बड़ी बात यह है, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है, ठीक है। और हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा विकास जो किया वो बीएसपी ने किया। सबसे बड़ा ITI कॉलेज जो आया वो हमारे क्षेत्र में बहन जी ने दिया। दत्याने वाला पुल हुआ जैसे वो बहन जी ने दिया। समाजवादी पार्टी ने हमें क्या दिया बताएं आप? खाली लैपटॉप से हमारा मसले हल नहीं होने के ना। भाजपा, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के लिए भी समर्थन करते हैं। देखिए, भाजपा का अगर हम कंपेरिजन करें सपा का और भाजपा का, तो मैं समझता हूँ फिर भाजपा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि भाजपा में हम सुरक्षित रहे, बहुत अच्छी रहा। ऐसा नहीं है, मुसलमानों को घर भी मिला है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही एक अपना घर मिला है, ऐसा नहीं है। और बसपा क्यों? अगर भाजपा ने तो अच्छा बसपा में हमने देखा ना, गुंडा राज नहीं रहा, काम हुआ है, ऐसा नहीं है।
अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत में मुसलमानों के लिए जो बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो ओवैसी साहब को कुछ लग रहा है यहाँ पर? नहीं लग रहा नहीं लग रहा। हाँ तो जो भी लग रहा है जो कुछ होगा। नहीं लग रहा जी। क्योंकि वो तो बात कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा, इन सब ने सिर्फ उनका सिर्फ यूज़ किया है, तो कोई किसी ने मुसलमानों की सुनी नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है? सुनी तो जी सही ना। अच्छा, हाँ। फिर भी आप सपा को वोट देंगे? हैं हम तो जी अखिलेश को देंगे हाँ, अखिलेश बस। जी जी। और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। जी सर, देखो जी, माहौल क्या है ये बताइए। माहौल का क्या जी, बात तो अच्छी है आपकी। क्या बात? अभी हम क्या बता दें, नहीं नहीं, आपके मन में होगा ना वोट में देना है कि किसे देना है? जिसे गांव वाले देंगे उसे हम दे देंगे, और क्या। थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, सबने बताया यहाँ पे वो बसपा से वोट डाल रहे हैं या सपा को वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी को। बताओ जिसे दे रहे हो वोट। देखो जी, हम स्वामी ओमेश को जिताएंगे, स्वामी ओमेश को जिताएंगे हम तो। ये कौन है? सपा से अखिलेश पार्टी से। जी। अच्छा, स्वामी ओमेश ने हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे गांव के अंदर काम किया। अगर वो कोई सी पार्टी से भी आते तो हम वोट उन्हीं को देते। अच्छा अच्छा। जी, हम किसी से, हमें कोई मतलब नहीं कोई सपा क्या कर रही और बीएसपी क्या कर रही। हमारे क्षेत्र में काम दो आदमी ने किया, रफ़ी सैफी ने और स्वामी ओमेश ने। तो रफ़ी सैफी तो को शायद टिकट कट गया ना। जी, तो इसलिए हम तो स्वामी ओमेश जी को टिकट देंगे। वो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुस्लिम मतदाताओं की जो बात है यहाँ पर हमने आपको दिखाई कि वो चांदपुर विधानसभा के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं। तो चलते हैं, अभी दिल्ली से सफ़र शुरू हुआ था, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या वो आता है। तो चुनावी यात्रा में हम चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने कुछ और बुजुर्ग बैठे थे और थोड़ा सा आग जलाई हुई थी, सर्दी का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो उसी को लेके बातचीत करेंगे, चुनाव को लेके थोड़ा सा। बाबा, यहाँ क्या माहौल लग रहा है आपको ये सीट पर चुनाव का? माहौल तो है भाजपा का लग रहा है साहब हमें तो। भाजपा का लग हाँ रहा है। हाँ। तो भाजपा का ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा ही यहाँ रिटर्न आएगी? देखो जी, हम यहाँ एक एक करके पूछ लेते हैं। मतलब हम तो हिंदू की के से भाजपा की मतलब ज़्यादा प्रचार भाजपा का ही सुन रहे हिंदू। भाजपा का प्रचार। हाँ, हिंदू की नाते से। अच्छा, हिंदुत्व के नाते से। बाबा, आपका क्या है? देखिए साहब, मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा कि मैं सन्यासी रूप में हूँ। तो सन्यासी का मतलब होता, राजा का और सन्यासी का मतलब एक ही होता। सन्यासी की नज़रों में समदृष्टि कहते हैं, जो सबको समान समझता, उसे समदृष्टि बोलते हैं। एक होता है सहकाम भाव, एक होता है निष्काम भाव। निष्काम भाव राजा होगा तो वो जाति वर्ण नहीं लगाएगा। जाति वर्ण कै में लगाएगा? उसके ऊंच नीच के कर्मों में लगाएगा। लेकिन राजा का धर्म ये होता है, राजा का धर्म सभी को समान देखना, सभी की समान व्यवस्था करना, ये राजा का धर्म होता है। आजकल युग, आज पार्टी को देख रहा आदमी के बहुमत किधर है, चाहे वो सारा पाप का ही है। सब का मालिक एक परमात्मा अपने। लेकिन बाबा बात तो ये चीज सोचते हुए भाजपा को मैं भी कहूंगा, लेकिन मैं वोट किसी पार्टी को नहीं देता, क्योंकि सन्यासी होने के नाते से योगी जी इस समय पे हैं, उन्होंने सन्यासियों का कोई भी योग का कोई तत्व उनके याद नहीं है। वो राजनीति में फंस चुके हैं, वो राजा हो चुके हैं, इसलिए मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। एक चीज़ चल रही है उनकी कि इन सब पार्टियों से कानों में अंधा सरदार, अंधों में काना सरदार होता, बस ये है पार्टी बीजेपी। अंधों में काना सरदार है, क्योंकि अगर उन्होंने लैपटॉप बांटे पहले तो ये पता नहीं गया, क्योंकि मैं भी गरीब आदमी, मैं भी इस चीज़ में चल रहा हूँ। पैसा उसे मिला जो मालदार थे, सब कागजों में पूर्ति, जिसे जो पात्र है उसकी योजना का उसे किसी को नहीं मिली। साइकिल उसे मिली जिसने 1000 रुपये दिए रिश्वत के, बाकी जो पात्र है गरीब आदमी उसे साइकिल नहीं मिली। रिक्शा भी उन्हें मिली जिन्हें 9 रुपये दिए 10,000, उन्हें रिक्शा मिली। और मोदी की जो चल रही है वो इस समय पे यही चीज़ चल रही है कि जो अन्नदान जो भी कुछ हो रहा वो कागजों में हो रहा है, वैसे हो रहा सब सरेआम, सबको मिल रहा। बस यही एक पॉइंट है। दूसरी बात जो धर्म इस बल पर वो निष्पाक हिंदू तत्व पर लड़ रहे हैं, वो काशी जी मंदिरों की भगवान की उस पर, तो राम भक्त में इस समय पर उसी की जीत है हमारी तरफ से, तो वही है। नहीं, मैं तो यही कह रहा था, मैं भ्रष्टाचार खत्म है इस सरकार में। हम यहाँ जंगली है, यहाँ अकेले रहते हैं, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, अकेला सोचता हूँ मैं। वरना पहली सरकारों में जो भी आई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो भी सरकार आई रात को ढोर डंगर खोल लिए, पीछे ईंट काट ली, कुंबल काट के ले गए,
इस तरह से जो है बीजेपी की सरकार के जो है हम इसी वजह से इच्छुक हैं, क्योंकि आज तक ना यहाँ ये देखो इतना बड़ा जंगल ही है, 2 किलोमीटर चांदपुर है और हरपुर 1 किलोमीटर है, दरवाड़ा भी 1.5-2 किलोमीटर है। यहाँ किसी तरह की चोरी नहीं, चकारी नहीं, मतलब कि ऐसे ही पड़ा रहता सामान। नहीं, ये भी तो है ना, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो सीट निकालना थोड़ा सा मुश्किल नहीं पड़ेगा जब, क्योंकि हम बात करें 2 हिंदू कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 1 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा है, तो हाँ मुश्किल तो पड़ेगा, पर कोशिश पूरी रहेगी। पर कोई ये है कि देखो उसमें भी जो अच्छे जो दूसरे कैंडिडेट है ना, वे भी ये सोचते हैं यार ऐसा है जो जिसने अच्छी सरकार है उसे ही बनावे। हमने बात करी जो अभी की पूर्व की विधायक हैं यहाँ से जो थी, वो अभी हमने यहाँ पे पड़ोस में आपकी बात करी, तो वो ये कह रहे हैं कि वो जब से विधायक बनी उसके बाद हमारे बीच में कभी आई नहीं, वो ना आई ना उन्होंने कभी हमारी जानकारी ली। तो फिर ऐसे वही विधायक को दोबारा टिकट मिला है, तो क्या वो अब आने के बाद दोबारा से क्या वो काम करेंगे? मजबूरी है हमारी पार्टी, हम जो है विधायक को वोट नहीं दे रहे, हम जो है पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है यहाँ जो है भ्रष्टाचार, चोरी चकोरी, छिन्ना जौरी खत्म है। हम विधायक को नहीं, पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, विधायक को नहीं दे रहे, पार्टी को वोट दे रहे हैं। थोड़ा सा अपना भी वो बताओ, परिचय बताओ, पहले अपना परिचय बताओ। मेरा नाम सरदार बलविंदर सिंह, मैं नीला सलाम न्यूज़ का एडिटर इन चीफ। हाँ, तो आपके किस पार्टी से पार्टी न्यूज़ चैनल से हम समझ रहे हैं। अच्छा ठीक। तो आपकी इस राय को लेकर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या लोग चाहते हैं, क्या होना चाहिए। बस ठीक है। तो कैंडिडेट इससे भी कमज़ोर होता, हमारी मजबूरी है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली, जो कि हम जो है वोट पार्टी को देंगे, कैंडिडेट को नहीं दे रहे। तो जैसा कि हमने चांदपुर में हम आज चांदपुर पहुंचे और चांदपुर में हमने कई लोगों से बात करी, उधर भी हमने पीछे भी बात करी और इधर भी हमने बात करी, तो यहाँ पे ये बात तो कह रहे हैं कि जो विधायक हैं वो नहीं आई और विधायक ने काम भी नहीं किया, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि हम विधायक को वोट नहीं दे रहे, हम लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा की बात की जब आता है, जो पिछले कुछ समय बात करें, कह रहे हैं यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी शासन में, पूर्व की सरकार में जो गुंडागर्दी थी वो इस सरकार में ख़त्म हुई है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि दोबारा से भाजपा की सरकार यहाँ बने। चलिए आगे मिलेंगे और भी आगे जब चलेंगे तो लोगों की और ओपिनियन लेंगे, राय लेंगे। तो वीडियो को पसंद करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।